शब्द भी कभी मिथ्या करेंगे, क्योंकि सत्य स्वरूप है। भगवान ने वचन दिया था दुर्योधन और अर्जुन के सामने कि मैं एक तरफ रहूंगा, दूसरी तरफ हमारी महान बलशाली नारायणी सेना रहेगी, पर जिधर मैं रहूंगा मैं कोई अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, बस रहूंगा। दुर्योधन ने कहा मुझे एक अक्षोणी सेना दीजिए। कृतवर्मा से बड़ा बलशाली भगवान का एक परिकर था। एक भगवान ने एकांत में अर्जुन से कहा तुमने हमें क्यों ग्रहण किया, हम तो कोई अस्त्र शस्त्र ले गए नहीं। तो उनका प्रभु जहां आप हो वहीं विजय है, हमें प्रभु ने प्रण किया था। सब पूरे वीरों के बीच में पता था कि श्री कृष्ण अस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे। दुर्योधन ने जब देखा कि 10,000 महारथी रोज भीष्म जी मार रहे थे, प्रण किया था कि महारथी मारूंगा 10,000, पर पांडवों को नहीं। अवस्था भी आने पर, अवस्था का तात्पर्य कि अगर वो हमारे वध के योग्य वश में भी हो जाएंगे तो भी नहीं मारूंगा। अगर वो सलाह पूछेंगे तो मैं उसी समय उनको बचने की सलाह भी दे दूंगा, क्योंकि वो भी हमारे हैं, पर पक्ष तेरा लूंगा। बहुत जब बार कहा तो उनका अगर कल मैं जीवित रहा तो कल पांडवों का वध अवश्य हो जाएगा। अब तो भीष्म प्रतिज्ञा, इनके वचन कभी मिथ्या हो ही नहीं सकते। दुर्योधन ने मान लिया कि विजय श्री मेरे चरणों में आ गई। भीष्म जी ने जब अब वो खबर वायु की तरह फैल गई, पांडवों ने सुना, जू भी नहीं रहेगा उनके दिमाग में। क्यों? श्री कृष्ण है ना। जब द्रौपदी जी ने सुना तो उनको बड़ी व्याकुलता हुई कि प्रभु हमारे और मुझे वैधव्य सहना पड़ेगा। इतना तो कष्ट सहना पड़ा, चलो सह गए, अब हमें वैधव्य सहना पड़ेगा। सीधे गए तो देखा कि प्रभु ऐसे टहल रहे थे। पहले पांडवों से पूछा कि तुम लोग सो रहे हो, तुम्हें पता है? भीष्म जी ने क्या कहा? बोले हाँ पता है। तो तुम्हें नींद क्यों आ रही? बोले आप जो टहल रहे हो ना इसलिए मुझे नींद आ रही। आपको चिंता है, मुझे क्या चिंता है? उतने में द्रौपदी जी पहुंच गई। बोली प्रभु भीष्म प्रतिज्ञा है, आप जानते हो। उनका ठीक है। दासी का वेश भगवान, देखो भक्तन की जैसी रुचि देखो तैसो वेश बनाओ। द्रौपदी की दासी का वेश धारण किया। अब वो दुर्योधन वहां से निकला था आनंद मगन होकर कि भीष्म प्रतिज्ञा हो गई, तो जितने भी पहरेदार थे सबको ये था कि शायद ये दुर्योधन की पत्नी जा रही हो प्रणाम करने के लिए, इसलिए किसी ने नहीं पूछा। भगवान पीछे दासी बनकर चल रहे और आगे द्रौपदी जी। और भीष्म जी जैसे महापुरुष की भी बुद्धि में यही, सब बुद्धि के तो बाप यही है ना, आप ही सब बुद्धि के पिता हैं, सबके जनक हैं। जाके प्रणाम किया पितामह को। स्वाभाविक उनके अर्ध निमीलित नेत्र रहते थे भगवान के ध्यान में। महाभागवत है, सौभाग्यवती भव। तब द्रौपदी ने हटाया ऐसे। भगवान वहां पास नहीं आए थे, दरवाजे तक गए। जैसा दासी का कार्य होता है, वो जब आंख खोल के देखा, करे ये द्रौपदी, ऐसे आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता बिना सूचना दिए। बिना सूचना दिए तो जिनके पक्ष में है, शिविर तो लगा हुआ है दुर्योधन के पक्ष में ना। भीष्म जी दुर्योधन के पक्ष के प्रधान सेनापति हैं, ऐसे कैसे कोई आ सकता है? तो कहीं कोई संभावना ही नहीं थी कि द्रौपदी हो सकती है। उनको भी यही था कि दुर्योधन अभी वचन दिला के गया है तो उनकी पत्नी प्रणाम करने आए। द्रौपदी जी ने कहा अभी अभी वायु की तरह खबर फैल गई कि आप कल 5 पांडवों का वध करेंगे, तो आपकी भीष्म की वाणी वो सत्य होगी या अभी संध्या का समय है, आप बोल रहे हैं सौभाग्यवती भव, ये सत्य होगी?